हेलो एवरीवन। तो गाइस अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे 28 जनवरी का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के और कंप्यूटर के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। मैं इसके लिए बहुत खुश भी हूं क्योंकि आज ऐसा है कि लगभग मुझे सारे क्वेश्चन मिल गए और मैंने सारे क्वेश्चन क्रॉस चेक भी कर लिए हैं। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है एज यूजुअल आप बताते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। पहले क्वेश्चन की अगर जो बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था सिंपल आपका इमरान खान, है ना। इमरान खान जो आपके पाकिस्तान के पीएम है उनकी पार्टी का नाम, है ना। इमरान खान पार्टी नेम, है ना। मैं सारे क्वेश्चन अच्छे से राइट करूंगा, आप ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। और अगर जो पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, किसका, आपका टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इनके पाकिस्तान इनकी जो पार्टी का नाम है वो है पाकिस्तान तहरीक ई इंसाफ, है ना। ये इनकी पार्टी का नाम है, ठीक है। किसका, इमरान खान की पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक ई इंसाफ। तो तहरीक ई इंसाफ हो सकता है आपके ऑप्शन में आया हो, ये हो सकता ना आया हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था तो पूछा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी, ऐसा पूछा था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब सारी बातें मैं बता देता हूं उससे रिलेटेड। देखिए इसकी जो स्थापना हुई है पहली बात वो कहां पर हुई है, ढाका। ये आपके ऑप्शन में आया था, ये आपको क्या करना था, करेक्ट करना था, ठीक है। अच्छा कब हुआ था ये भी मैं बता दे रहा हूं। तो ये हुआ था 30 दिसंबर 1906 में हुआ था ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपसे सिंपल, देखिए हाँ 3 क्वेश्चन तो एकदम फालतू के आए थे। देखिए बता दे रहा हूं आपको। आपका आया था साधारण नमक का, उसका पूछा था आपका केमिकल फार्मूला, है ना। साधारण नमक बहुत आसान है, सबको पता होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। ये हो गया। और 2 यूनिट आपसे पूछी थी। एक पूछा था SI यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या पूछा था, SI यूनिट ऑफ एनर्जी। बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। एक ये पूछा था। दूसरा आपसे पूछा था उसका पूछा था क्या कहते हैं, करंट, SI यूनिट ऑफ करंट, है ना। आज का थोड़ा सा पेपर आसान कह सकते हैं, इसी वजह से क्वेश्चन भी मिले हैं, है ना। तो SI यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल आपसे कि जो आपका, हाँ देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो एरो बना के देखिए, रिपीटेड को एरो बनाऊंगा, जिसमें डाउट है उसमें स्टार बनाऊंगा, अदरवाइज आपका बुलेट पॉइंट चल ही रहा है जहां पे कंफर्म है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कांग्रेस का कौन सा एक इकलौता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो आपको सब पता है कि वो अधिवेशन कहां हुआ था, बेलगांव में हुआ था, है ना। अच्छा मैं तो पूरी बातें बताता हूं। तो कांग्रेस अधिवेशन महात्मा गांधी होस्टेड बाय महात्मा गांधी अध्यक्ष। आपका महात्मा गांधी कौन थे, अध्यक्ष थे, गांधी अध्यक्ष, ठीक है। राइटिंग में अच्छी करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये आपका हुआ था बेलगांव में, है ना। कहां हुआ था, बेलगांव में हुआ था। और कब हुआ था, 1924 में, है ना। 1924 में हुआ था। ये आपका कांग्रेस का अधिवेशन महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी इसकी, है ना। और ये बेलगांव है कहां पे, तो कर्नाटका में है। कहां पर है, कर्नाटका में है, ठीक है। सारी इससे रिलेटेड बात होगी। आपसे ऑप्शन में ये दिया हुआ था बेलगांव, यही आपको करेक्ट करना था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो एकदम आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा था कि देखिए ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। पूछा था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब टिल अक्टूबर 2020 ऐसे करके दे दिया था। और पूछा था वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, तो M वेंकैया नायडू, है ना। M वेंकैया नायडू, ठीक है। M वेंकैया नायडू, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ गाइस, तो खाली मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। M वेंकैया नायडू, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो सिंपल पूछा था आपका कि देखिए, हाँ ये पूछा था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के आपके डायरेक्टर जनरल पूछा था। WTO डायरेक्टर जनरल DG पूछा था, ठीक है। एक और DG पूछा था, डायरेक्टर जनरल,
ये आपसे पूछा था, तो ये ऑप्शन मुझे बताया था। तो कौन है? रॉबर्टो और कौन है आपका? एजीवेडो, रॉबर्टो एजीवेडो, है ना। तो ये आपके कौन है? WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जनरल है, डायरेक्टर जनरल है, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल। और एक और पूछा था आपसे डायरेक्टर जनरल CSIR, तो दोनों क्वेश्चन एकदम कंफर्म है। CSIR के आपके पूछा था डायरेक्टर जनरल कौन है, तो जो इनका नाम है वो है शेखर, क्या नाम है? शेखर C पांडे, ठीक है, सॉरी माफ करिएगा। शेखर, इनका जो CSIR का डायरेक्टर जनरल है वो है शेखर आपका मांडे, शेखर C मांडे। कौन है? शेखर C मांडे। नाम भी ऐसा है कि मांडे पांडे उसे मोजारा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके आए थे डायरेक्टर जनरल से, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन यहाँ रखता हूँ, फिर आपका क्या करूंगा, मैं इसका रफ करूंगा, देन आप क्या कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट, मतलब पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर मैं रफ कर दूंगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो देखिए बहुत आसान पूछा था। एक सींग वाले गैंडे सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? एक सींग वाले गैंडे, है ना। तो ये जैसे ही आता तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, और काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये कहां पर है? तो ये आपका कहां पर है? असम में है। कहां पर है? असम में है। बहरहाल आपसे यही पूछा था एक सींग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं, ठीक है, सर्वाधिक। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि कहां पर है? असम में, ठीक है। एक दो क्वेश्चन यहां राइट करता हूं मैं, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था कि आपसे ये पूछा था, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन। ओल्डेस्ट PM ऑफ इंडिया, है ना, ओल्डेस्ट PM ऑफ इंडिया कौन थे? ये पूछा था, ओल्डेस्ट PM ऑफ इंडिया। तो ये आपके, अच्छा यंगेस्ट तो आपको पता ही होगा, ओल्डेस्ट में बता दे रहा हूं। ओल्डेस्ट हैं आपके मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई थे, ठीक है। तो ये थे आपके ये क्वेश्चन। इसका पहले ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को भी राइट कर सकूं आप लोगों के लिए, और वो भी आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आई थिंक आप ले लिए होंगे। अब मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को राइट कर रहा हूं आप लोगों के लिए जल्दी से, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, बस मैं इसको रफ कर दूं और आपके लिए रिमेनिंग क्वेश्चंस को राइट कर दूं। और आप अगर पेपर दे के आए होंगे, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि आपको सारे क्वेश्चन लगभग रियल मिले हैं विथ करेक्ट आंसर के साथ। बाकी आपको फ्रीडम है कि कहीं भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए देखता हूं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए, हाँ ये पूछा था फर्स्ट CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। ये भी क्वेश्चन आया था, रेलवे बोर्ड। शायद एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है मुझे जहां तक याद है। तो ये आपके कौन है? विनोद कुमार यादव। कौन है? विनोद कुमार यादव इज द फर्स्ट CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया, ये आपका आया था। अच्छा एक क्वेश्चन आपका ये पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, हाँ ये क्वेश्चन था आपका कुलभूषण यादव का जो केस है वो गया था क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मतलब कुलभूषण यादव का जो केस था वो ICJ में भारत की तरफ से कौन लड़ा था, ठीक है। केस ICJ में आपका भारत की तरफ से कौन लड़ा था? भारत की तरफ से कौन लड़ा था, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था आपका। तो इसका आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो मैं इसको स्टार बना कर ही दूंगा। जहां तक मैंने सर्च किया तो मुझे हरीश मिला आंसर, हरीश साल्वे। कौन नाम था? हरीश साल्वे, ठीक है। हरीश साल्वे ने कुलभूषण यादव का, यही आपके ऑप्शन में शायद दिया हुआ था, कुलभूषण यादव का केस जो है वो ICJ में भारत की तरफ से लड़ा था, ठीक है। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था ये एकदम आसान क्वेश्चन है। पूछा था आपसे कि सूर्य का निकटतम ग्रह सबको पता है क्या है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण बरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण बरुण। तो सबसे पहले क्या आया? बुध आया, तो बुध हो जाएगा आपका। सूर्य निकटतम ग्रह, निकटतम
ग्रह जो है, मतलब नियरेस्ट प्लैनेट अगर जो बात करूं तो बुध है। क्या है? बुध है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था, हाँ देखिए, ये पूछा था संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, है ना, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा। ये नहीं पूछा था कौन सा डेल्टा है, ये पूछा था कौन सी दो नदियां बनाती हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा का सबसे बड़ा डेल्टा, तो ये सबसे बड़ा डेल्टा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। क्या कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र आपकी बनाती हैं। और इस डेल्टा का जो नाम है वो नाम है, आसान क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, आई थिंक सबको पता होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि देखिए पनामा कैनाल से आया था, है ना, पनामा कैनाल जो है, पनामा आपका कैनाल जो है, पनामा कैनाल जो है वो किन दो ओशियन को जोड़ती है, ऐसा कुछ आया था पनामा कैनाल। तो पनामा आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एक तो आपका सिंपल वो था, क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशियन, अच्छा यही तो पनामा का, हाँ। और आपका अटलांटिक ओशियन, क्या हो जाएगा? अटलांटिक ओशियन। क्या हो जाएगा? अटलांटिक ओशियन। तो आपसे यही पूछा था कि पनामा, हो सकता है पनामा मतलब पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को कौन सी कैनाल जोड़ती है, तो आप सिंपल क्या दे दोगे? पनामा कैनाल। ठीक है, या पनामा कैनाल ये ऑप्शन में दिया हो, मैं कंफर्म नहीं हूं, बहरहाल ये क्वेश्चन आया था, एकदम कंफर्म है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है बट बता दे रहा हूं क्योंकि एक बार मैसेज में मुझे मिला था। ये आपका आया था पृथ्वी दिवस। क्या था? आया था पृथ्वी दिवस। तो आप कमेंट कर सकते हैं आप में आया था कि नहीं आया था। पृथ्वी दिवस है आपका 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को हर साल आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। डाउटफुल है तो स्टार बना के इसको ले लीजिए। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, देखिए नीति आयोग से आया था क्वेश्चन, नीति आयोग से आया था, नीति आयोग से आया था आपका क्वेश्चन। सिंपल क्या कि देखिए नीति आयोग का अगर जो चेयरमैन आया था, थोड़ा सा डाउटफुल हूं तो बता दे रहा हूं पूरा। देखिए आपका कई बार बताया हूं, चेयरमैन जो होते हैं वो हमेशा पीएम होते हैं, चेयरमैन हमेशा पीएम होते हैं। तो पीएम होते हैं अगर, तो उस हिसाब से नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा। और एक स्टूडेंट बता रहा था सीईओ पूछे थे, है ना, सीईओ पूछा, हाँ यही लिखा मैंने, सीईओ पूछे थे। तो सीईओ अगर पूछे थे तो अमिताभ कांत कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन, और ज्यादातर चांसेस हैं कि आपसे यही पूछा होगा। थोड़ा सा बहुत मैं इस पर कंफर्म नहीं हूं क्योंकि एक दो बार आपका ये पूछ चुका है, ये तो आपका रिपीटेड है, तो हो सकता है इस बार ये पूछ लिया हो। ठीक है, तो नीति आयोग हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो सिंपल आपसे पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2018 कौन जीता है, ऐसा आया था। फीफा 2018 वन, फीफा वर्ल्ड कप 2018 वन, तो ये कौन जीता था? ये जीता था आपका कौन? फ्रांस जीता था। कौन जीता था? फ्रांस। ठीक है, चलिए भाई रिमेनिंग क्वेश्चन और भी है हमारे पास। ओके, अभी मैं इधर राइट करता हूँ रिमेनिंग क्वेश्चन। मैंने कहा था ना कि यार लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए मुझे। अच्छा, एक और आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, आसानी क्वेश्चन कहा जाएगा, टफ तो ये नहीं था, क्योंकि अगर आपसे पूछ रहा है फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी तो थोड़ा सा डाउटफुल हुए। तो फाउंडर ऑफ अगर जो मुगल डायनेस्टी मतलब मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये आपका बाबर हो जाएगा। इसको मैं ओरली बता दे रहा हूं। ठीक है, हाँ एक आपका आया था हेक्साडेसिमल, ये क्वेश्चन आया था, हेक्साडेसिमल में कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होते हैं? तो हेक्सा नाम ही है, जैसे ऑक्टा तो 8, हेक्सा मतलब 22 मतलब 2, तो हेक्सा मतलब 16। तो हेक्साडेसिमल में डिस्टिंक्ट कैरेक्टर आपके कितने होते हैं? तो 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16। हेक्सा दिख गया तो आपको क्या लगा देना था? 16। अब एक काम करिए, इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीन शॉट, ताकि मैं और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको भी राइट कर सकूं। ठीक है, चलिए भाई ओके। अगर आपको लग रहा हो कि हाँ मैंने मेहनत किया है इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में, तो प्लीज आप वीडियो को इसी समय स्टॉप कर दीजिए। अभी तक मैंने एक भी बार लाइक या सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला है। अगर आपको खुद अच्छा लगे या लगे कि हाँ मेहनत किया मैंने इसके पीछे, तो तुरंत वीडियो को पॉज करिए और क्या करिए,
वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस भी आपको मिलती रहे और आगे के क्वेश्चन को आप देखिए आप, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन अगर जो मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है ना। जायकवाड़ी परियोजना जो है, जायकवाड़ी परियोजना ये पूछा था नदी, तो नदी आपका क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी पर है। किस पर है, गोदावरी नदी पर है। और ये किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, जायकवाड़ी परियोजना आपका गोदावरी नदी और आपका महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पद्म विभूषण से आया था, बट ये क्वेश्चन ऐसा तो कुछ आया था 2019 में किसे पद्म भूषण नहीं दिया गया, पद्म भूषण नहीं दिया गया। तो गाइज इसके लिए तो ऑप्शन के बिना ये हो नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि लिस्ट लंबी है। नहीं तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्लीज आप इसको कमेंट करिएगा मुझे, ठीक है, ताकि और लोगों का भला हो सके इसमें। ओके, अच्छा। और एक अगर जो आया था आपका आरबीआई का हेडक्वार्टर, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंपल आप जानते क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल, ये भी आपका आया था, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर। तो गवर्नर कौन था, सबको पता है, लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ओके, अच्छा। और अगर जो बात करें किस ईयर में हुआ था, तो 1905 में हुआ था। ये पहली शिफ्ट का पहले भी एग्जाम में आया था, तो इस वजह से एरो बना दिया हूं मैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन गाइस आपका आया था कि स्टेट से आया था, यूएसए और रसिया के बीच कौन सा स्टेट है ना। तो यूएसए एंड रसिया स्टेट, ऐसा एक क्वेश्चन आया था आपका। तो इनके बीच जो स्टेट है वो नाम है आपका यूएसए एंड रसिया स्टेट, बेरिंग स्टेट। क्या नाम है, द बेरिंग स्टेट। ये क्वेश्चन आपका एकदम कंफर्म आया हुआ था, ठीक है। तो यही आपको टिक करना था। ओके, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी है, तो स्टार बना के दे रहा हूं आपको। जापान की संसद शायद पूछा था, जापान की संसद का नाम पूछा था। तो इसकी संसद का नाम है द डायट। क्या नाम है, द डायट, ठीक है। ये हो जाएगी जापान की संसद। तो स्टार बना के दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा डाउटफुल मैं इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में पूछा था। तो कंपाइलर पूरी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए कंपाइलर के ही बारे में पूछा था। कंपाइलर आपका जो कि क्या करता है, तो कंपाइलर क्या करता है, इट टेक्स, मतलब सिंपल क्या करता है कि ये आपके प्रोग्राम को एक साथ ले लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू मशीन कोड, ठीक है। और इंटरप्रेटर जो करता है वो लाइन बाय लाइन करता है। तो अगर ये एक साथ ले रहा है और एक साथ अगर जो पूरे प्रोग्राम को मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे रहा है, प्रोग्राम इनटू मशीन कोड में तो करता है कंपाइलर भी इंटरप्रेटर भी, बट ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेता है। और इंटरप्रेटर तो क्या करता है, वो क्या कर देता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को लेता है और फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इट टेक्स होल प्रोग्राम एट ए टाइम, ऐसा ही आपके ऑप्शन में दिया रहा होगा, पूरे प्रोग्राम एट ए टाइम एंड कन्वर्ट इन मशीन कोड, ठीक है। सिंपल यही आपको लगाना था, ठीक है। मतलब ये आपको इतना चीज मिलना चाहिए था, पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन देखता है। इसी वजह से इंटरप्रेटर में ज्यादा टाइम लगता है, कंपाइलर में कम टाइम लगता है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। और हाँ, थोड़ा सा डाउटफुल है बट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, हो सकता है पूछा हो आपसे। थर्मामीटर का आविष्कारक कौन था, थर्मामीटर का आविष्कारक, तो स्टार बना के ले लीजिए। इसका नाम था सेंटेरियो। क्या नाम था, सेंटेरियो, है ना, सेंटोरियो था, ठीक है। सेंटोरियो जो थे वो थर्मामीटर के आविष्कारक थे, ठीक है, इन्वेंटर, ठीक। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। अच्छा, और देख लेता हूँ, एक आध क्वेश्चन शायद है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आया था, बट वो क्वेश्चन कुछ कंफर्म नहीं हो पाया, क्या था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बट इस पे एक क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है जहां तक मुझे आ रहा है, कोई स्ट्रीट वगैरह कुछ करके है, बट थोड़ा सा डाउटफुल हूं तो इसका मैं आंसर बताऊंगा नहीं अभी। ओके, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे ठंडा मरुस्थल आपसे पूछा था, तो क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। सबसे ठंडा मरुस्थल
कौन हो जाएगा भाई? अंटार्कटिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, ओके। और एक आध क्वेश्चन है मेरे पास शायद। स्टेट डिवीजन से कोई आर्टिकल वगैरह आया था बट वो क्वेश्चन मिल नहीं पाया, स्टेट डिवीजन आर्टिकल करके था। और एक क्वेश्चन आपका वो क्या कहते हैं आया था कि मैथ का भी आया था, 3√5 करके था, उसको मैं जब सेकंड शिफ्ट कराऊंगा उसमें क्वेश्चन बता दूंगा। 7:30 बजे तक सेकंड शिफ्ट की वीडियो आती है, तो आप वेट किया करिए, 2-4 मिनट इधर उधर होगा बट आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अच्छा। और एक आपका ब्रिटेन का अगर जो राष्ट्रीय खेल आया था सबको पता है, आपका क्रिकेट हो जाएगा, इसमें कोई बताने की जरूरत खास नहीं है। और बस, हाँ ठीक है गाइज। और हाँ, पक्षियों का अध्ययन अगर आपसे पूछा था तो ऑर्निथोलॉजी होता है। क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो ये थे गाइज, आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन लगभग मिल गए होंगे, विथ एक्यूरेट आंसर मिले होंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमेशा सेकंड शिफ्ट की 7:30 बजे आती है। आप एक बार जाते जाते वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगी आपको, जैसे टेलीग्राम का मिल जाएगा, चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जैसे रीजनिंग की 11 घंटे की रामबाण वीडियो, तो रीजनिंग रामबाण वीडियो के नाम से है, उसको एक बार जरूर विजिट करिएगा, आपको कुछ समझ में आएंगे चीजें। टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो की में डिस्क्रिप्शन में टॉपिक वाइज टाइमिंग लिखा हुआ है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी और भी जीके जीएस ट्रिक के नाम से लिंक मिलेगा, 50 ट्रिक है, हर वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो जरूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 7:30 बजे वाली सेकंड में जरूर आइएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और पुराने हैं तो लाइक आप करेंगे ही, इतना तो मुझे विश्वास है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट इन डिस्क्रिप्शन।